भारतीय जल सेना। अगर आप भारतीय जल सेना में जाना चाहते हो तो आपने नेवी का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भारतीय जल सेना में जाना है तो आपके पास टोटल कितने तरीके हैं, टोटल कितने वे हैं आपको जाने के लिए। तो वो एक एक रास्ते में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो जितने भी वे हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं कि क्लास 10th पास आउट हो आप, या क्लास 12th पास आउट हो, या आप ग्रेजुएशन किए हो, तीनों स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, नेवी में जा सकते हैं, यानी कि भारतीय जल सेना में जा सकते हैं। और तरीके यानी कि रास्ते तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि टोटल कितने हैं। और जितने भी मैं रास्ते बताऊंगा उन सारे रास्ते से किस किस पोस्ट पे आप जा सकते हो, यानी कि ऑफिशियल रैंक के पोस्ट पे कब जा सकते हो, टेक्निकल रैंक के पोस्ट पे कब जा सकते हो, किसी नॉर्मल पोस्ट पे कब जा सकते हो, ये भी बताऊंगा। और उन पोस्ट में, उन रास्तों में कितनी सैलरी होने वाली है ये भी डिस्कस होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि भारतीय जल सेना में जाना है, यानी कि अगर आपको नेवी में जाना है तो टोटल कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं। उसके बाद जानेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और हम लोग लास्ट में जानेंगे कि इसकी सैलरी क्या है। सारी की सारी जो रास्ते हैं उसकी सैलरी हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि जल सेना में जाने के लिए आपकी तैयारी किस प्रकार और कैसी होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरे YouTube चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे और थंबनेल पे देखे होंगे कि भारतीय जल सेना में जाने के लिए, यानी कि नेवी में जाने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, उन तरीकों पे बात होगा। और बात होगा कि उनमें सैलरी कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी। तो मैं आपको बहुत देर ना करके स्टार्टिंग में बता दूं कि अगर आप नेवी में जाना चाहते हो तो आपके पास टोटल 6 वे हैं, यानी कि 6 रास्ते हैं आपको जाने के लिए। तो वो 6 रास्ते क्या क्या है एक एक पे चर्चा होगा। पहले उन 6 रास्तों का नाम बता दूं। सारी डाटा मैं लिख कर लाया हूं और बहुत मेहनत से जुटाया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमको नेवी में जाना है, हमको भारतीय जल सेना में जाना है। तो चलो एक एक रास्ते में आपको बता दूं। पहला रास्ता आपका है कि एनडीए एग्जाम के द्वारा आप जा सकते हो। एनडीए एग्जाम का नाम तो आप सुने ही होंगे। दूसरा रास्ता है आपका एनए एग्जाम के द्वारा आप जा सकते हो। तीसरा आप सीडीएस एग्जाम के द्वारा जा सकते हो। चौथा आप नेवी एसएसआर एग्जाम के द्वारा जा सकते हो। पांचवा आप नेवी एमआर एग्जाम के द्वारा जा सकते हो। और छठवां और लास्ट आपका नेवी एए एग्जाम के द्वारा जा सकते हो। इसका मतलब टोटल 6 रास्ते हैं आपको भारतीय जल सेना में जाने के लिए, यानी कि नेवी में जाने के लिए। अब इन 6 पे एक एक करके चर्चा होगा। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपकी जो एनडीए एग्जाम है और जो आपका मैंने सीडीएस बताया, यानी कि जो 6 में से जो ये 2 की बात कर रहा हूं, एक एनडीए का और सीडीएस का, इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है और इसका हम लोग लिंक क्या बोलते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहां से उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज तो मैं इन एग्जाम्स के बारे में केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूं, पोस्ट बताने वाला हूं, लास्ट में सैलरी बताने वाला हूं। तो 2 की डिटेल वीडियो बन चुकी है, बाकी 4 की डिटेल वीडियो नहीं बनी है। अगर आप कमेंट करते हो कि सर इस पर वीडियो बनाइए, यानी कि जो 2 के अलावा जो 4 बचेंगे तो वीडियो बन जाएगा, बस आपके कमेंट की देरी है। मैं या सुमन मैम दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए एग्जाम के बारे में, जिसको कंडक्ट कराती है यूपीएससी, यानी कि जो एनडीए एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी एक संस्था है, आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। वैसे बात करें कि सर ये साल में कितनी बार होता है, तो ये आपका साल में 2 बार होता है। आगे बात करें कि सर इस पे पोस्ट कौन सा होगा, मतलब किस प्रकार का, किस रैंक का पोस्ट होगा, तो जितने भी पोस्ट होंगे ऑफिसर रैंक के पोस्ट होंगे, यानी कि उच्च लेवल के पोस्ट होंगे। वहीं आगे बात करें कि सर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अगर आप क्लास 12th पास आउट हो और आपका क्लास 12th में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो तो आप एनडीए एग्जाम दे सकते हो। वहीं एज लिमिट की बात कर लें तो 16.5 साल मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल होना चाहिए। हाँ, एक बात और बता देता हूं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों इस एग्जाम को दे सकते हो और साल में इसका फॉर्म 2 बार निकलता है। क्लास 12th पास आउट के बाद अगर आप एनडीए एग्जाम निकाल लेते हो तो उसके बाद आप जाके ग्रेजुएशन कोर्स करोगे। ग्रेजुएशन कोर्स आपको स्वयं से नहीं करना होगा। जब आप एनडीए एग्जाम निकाल लोगे तो जो आपका नेवी क्या बोलते हैं संस्था है वो खुद आपका क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन कोर्स कराएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बता दिया कि साल में 2 बार होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं।
क्लास 12 के बाद आपको जाना है 16.5 से 19.5 इसका एज लिमिट होना चाहिए, और क्लास 12 तो मैंने बताया पास आउट होना चाहिए, और पीसीएम क्या बोलते हैं आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये एनडीए एग्जाम के बारे में हो गया। वैसे एनडीए एग्जाम के बारे में अगर पूरी डिटेल आपको जानना है तो आपको तुरंत एक क्या बोलते हैं वीडियो दिखा होगा स्क्रीन पे, आप ये वाले वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। वैसे आप खुद भी सर्च कर सकते हो स्पार्क अप क्लासेस एनडीए, जैसे आप लिखोगे तुरंत का तुरंत वो वीडियो सामने आ जाएगा। और चौथा रास्ता ये भी है कि आप स्वयं हम लोगों से कमेंट में बोल दीजिए कि एनडीए का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दीजिए। आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, पहले वीडियो देख देख के अच्छी जानकारी लेना होगा, उसके बाद उसी हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रही तो 100% जान लीजिए आप आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर हो जाओगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम तो एनडीए था। अब दूसरे की बात करें तो एनए एग्जाम है। तो एनए की अगर बात कर लें तो एकदम सेम का सेम जो मैंने आपको एनडीए वाला बताया वही रहेगा, यानी कि इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। अगर बात कर लें कि सर इसमें पोस्ट कौन सा होगा तो ऑफिसर रैंक का पोस्ट होगा। बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग एलिजिबल हैं, साल में इसका फॉर्म 2 बार आता है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। इसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें 16.5 साल से 19.5 साल होना चाहिए, यानी सेम जैसे आपने एनडीए का देखा था वैसे एनए का होगा। तो ये मेरा दूसरा एग्जाम है। चलिए बात करते हैं अगर हम तीसरे एग्जाम की यानी कि सीडीएस की अगर बात कर लें तो सीडीएस में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका एनडीए और एनए साल में 2 बार होता था, इसका भी एग्जाम साल में 2 बार होता है, यानी इसका फॉर्म साल में 2 बार निकलेगा। उसके बाद अगर हम आगे बात कर लें क्वालिफिकेशन की तो ये क्लास 12 पास आउट के बाद नहीं होता है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम होता है। आप जब ग्रेजुएशन कर लोगे उसके बाद ये एग्जाम होगा। पोस्ट की बात कर लें तो ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है, और इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर जाके आपको पढ़ाई करना होगा। जैसे पिछला मैंने जो 2 बताया एनडीए और एनए, उसमें क्लास 12 पास आउट के बाद जब आप वो एग्जाम दे लोगे तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे आप तुरंत का तुरंत जॉब पा जाओगे ऑफिसर रैंक का, उसके बाद आप जॉब करने लगोगे, ठीक है ना। अच्छा अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी की सारी बातें लास्ट में मैं करूंगा, ठीक है ना। अगर सीडीएस की आपको पूरी जानकारी चाहिए तो फिर आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखा होगा, सुमन मैम ने सीडीएस की ये वीडियो बना रखी है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसकी कंप्लीट डिटेल दी गई है तो एक एक चीज अच्छे से आप देख सकते हो। वैसे मैं जो मेन बातें था मैंने बता दिया कि ये साल में 2 बार होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है, ऑफिसर रैंक का पोस्ट होता है। सैलरी की बात तो अभी लास्ट में कर दिया जाएगा। एक बात और बता दूं कि इसमें लड़कियां नहीं जा सकती हैं, यानी कि गर्ल्स नहीं जा सकती हैं, केवल बॉयज ही इस क्या बोलते हैं फॉर्म को भर सकते हैं, केवल बॉयज ही जा सकते हैं। कंप्लीट डिटेल के लिए जो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है आप वो वीडियो देखिए, इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मेरा 3 एग्जाम हो गया, यानी कि 3 रास्ते मैंने आपको बता दिया। चलिए चौथे एग्जाम की अगर हम बात करें तो चौथा एग्जाम हमारा है नेवी एमआर यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट। अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। वैसे अगर आप क्लास 12 भी पास आउट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कम से कम आपका 10th पास आउट होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें तो 17 साल से 20 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो नेवी एमआर की बात हो गया। और सैलरी फिर मैं कह रहा हूं कि अंतिम में सबकी सैलरी मैं लिखा हूं, सबकी सैलरी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आपका शेफ का पोस्ट है, स्टीवर्ड का पोस्ट है, आपका सैनिटरी हाइजीनिस्ट का पोस्ट है, ये सब क्या बोलते हैं आपका नेवी एमआर का पोस्ट है। मैंने बोला कि ऑफिसर रैंक का पोस्ट नहीं है, नॉर्मल पोस्ट ही है, और सैलरी तो अभी अंतिम में मैं बताऊंगा। तो ये आपका 4 रास्ता मैं बता दिया। अगर मैं 5वें रास्ते की बात करें तो नेवी एसएसआर। अगर हम एसएसआर की क्या बोलते हैं फुल फॉर्म बताएं तो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। आगे बात करें कि सर इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए तो 17 साल से 20 साल, यानी कि मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम एज 20 साल तक होना चाहिए। 20 से ज्यादा वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके आगे बढ़े कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है तो क्लास 12 आपका पास आउट होना चाहिए साइंस से, ठीक है ना। अब साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, ठीक है ना, मतलब आपका साइंस क्या बोलते हैं साइड होना चाहिए। मैथ वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि साइंस साइड में मैथ वाले स्टूडेंट भी आते हैं और बायो वाले स्टूडेंट भी आते हैं। आगे बात करें कि सर इसमें पोस्ट कौन सा है तो आपका इसमें सेलर का पोस्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका नेवी एसएसआर हो गया। तो मैंने आपको 5 रास्ते बता दिए। अगर हम लास्ट बात कर लें नेवी एए की तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। अगर हम बात करें कि इसमें पोस्ट कौन सा है तो ये टेक्निकल पोस्ट है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की, एक टेक्निकल पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, यानी कि आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और आपका मिनिमम 60% होना चाहिए पीसीएम में। तो ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया। एज लिमिट की बात कर ले
तो 17 से 20 साल, यानी कि मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम एज 20 साल होना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको 6 रास्ते बता दिए। अगर आपको भारतीय जल सेना में जाना है, यानी कि नेवी में जाना है, अगर आपका सपना है कि भारतीय जल सेना में जाकर आप क्या बोलते हैं देश का नाम रोशन करें, अपने घर, अपने गांव, अपने एरिया का नाम रोशन करें, तो ये 6 रास्ते हैं जिस रास्ते से चलकर आप नेवी में जा सकते हो, यानी कि भारतीय जल सेना में जा सकते हो। और इन 6 रास्तों में से 2 रास्तों पर तो डिटेल वीडियो बना चुके हैं सुमन मैम, एक आपका एनडीए पर, दूसरा आपका सीडीएस पर, जिसका मैंने बार बार बोला कि जो लिंक है वो वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप खुद से भी स्पार्क अप क्लासेस सीडीएस या स्पार्क अप क्लासेस एनडीए सर्च कर सकते हो, या तो आप कमेंट में हम लोगों से लिंक मांग लेना। अब आपके अंदर जरूर उत्सुकता जग रहा होगा कि हम सैलरी जान ले, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्या बोलते हैं एनडीए या एनए की बात कर लें, ठीक है ना, जो पहला वाला था और क्या बोलते हैं जो दूसरा वाला था, एनडीए या एनए की अगर बात कर लें तो सैलरी 55,000 रुपए से 70,000 रुपए तक है। जैसी पोस्ट है उसी हिसाब से सैलरी वेरी करेगी, यानी कि अगर मान लीजिए पोस्ट ऑफिसर रैंक में भी कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से सैलरी होता है। तो 55,000 रुपए से 70,000 रुपए तक सैलरी है। वहीं हम नेवी एसएसआर की बात कर लें तो 30,000 रुपया क्या बोलते हैं लगभग में सैलरी है। अगर हम आगे बात करें नेवी एमआर की बात कर ले तो 24,000 रुपए से 27,000 रुपए तक सैलरी है अलग अलग पोस्ट के लिए। नेवी एए की बात कर ले तो 32,000 रुपया सैलरी है, तो यानी कि टोटल 5 मैंने बता दिया। और सीडीएस की बात कर लूं तो वो एनडीए के ही बराबर है, आपका 55,000 रुपए से 70,000 रुपए तक सैलरी है। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेवी में जाने के लिए मैं आपको आज तरीके बताऊंगा। तो टोटल कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं, यानी इसके लिए 6 एग्जाम होता है। और इसमें चाहे आप क्लास 10th पास आउट हो, चाहे आप क्या बोलते हो 12th वाले हो, या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ये अलग अलग वे में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसी में क्या बोलते हैं 10th पास आउट वाले जा सकते हैं, किसी में 12th पास आउट वाले जा सकते हैं, और किसी में ग्रेजुएशन वाले जा सकते हैं। जैसे मैंने सीडीएस की बात किया था तो उसमें केवल ग्रेजुएशन की स्टूडेंट ही जा सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि सबकी एज लिमिट भी बता दिया, सबकी मैंने बता दिया सब्जेक्ट क्या क्या आपकी पढ़ाई हुई होनी चाहिए। आपने लास्ट में ये भी देखा होगा कि मैंने सबकी सैलरी भी बता दिया। हाँ, अगर आपको मर्चेंट नेवी पर वीडियो चाहिए होगा आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। मर्चेंट नेवी पे मैं या सुमन मैम दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा हम लोग वीडियो जल्द से जल्द बना देंगे। सिर्फ कमेंट में लिख देना मर्चेंट नेवी, तो हम लोग समझ जाएंगे कि बच्चा इंडिकेट किधर कर रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो जरूर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।